तो आइए बच्चों, हम लोग सीखते हैं आज कैसे नाम लिखा जाता है। नाम लिखने का तरीका अंग्रेजी में हम कैसे सीखते हैं। हिंदी का नाम तो जान गए, मात्रा भी जान गए, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी में एक बार पढ़ लेते हैं। ये है आपका वर्णमाला हिंदी का, और अंग्रेजी से इसको बनाया गया है हिंदी का। बोलिए के से का, के से खा, जी से गा, जी से खा, एन से अंगा, सी से चार। अच्छा, कोई लोग जानते हो ए क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अ का उच्चारण ए से निकलता है तो सभी व्यंजन में अ शामिल होता है, इसीलिए यहाँ पर ए लगाया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर जी ए लगा दिए तो का पे या की मात्रा होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर ये इसीलिए लगाया है क्योंकि व्यंजन में स्वर अ शामिल होता है। तो समझ गए? यहाँ पर चलो सी डब्ल्यू एच से छा, जे ए से जा, जे एच से झा, वाई एन से इंगा, टी ए से टा, टी एच से ठा, डी ए से डा, डी एच से ढा, एन ए से अड़ा, टी ए से ता, टी एच से था, डी ए से दा, डी एच से धा, डी एच से धा, एन ए से ना, पी ए से पा, पी एच से फा, डी ए से बा, डी एच से भा, एम ए से माँ, वाई ए से या, आर ए से रा, यल ए से ला, वी ए से वा, यस एच ए से शा, और देखो यस एच ए से पिछड़वा सा, बंद कर दो वहां से, यस ए से सा, एच ए से हा, के एस एच ए से छा, टी आर ए से त्रा, तो यहाँ पर जी वाई ए से क्या, ये पूरा 49 अक्षर है। कितना? 49। हाँ, तो 49 अक्षर जो होते हैं हमारे अल्फाबेट में, वो सब यहाँ पर लिखा गया अंग्रेजी में। और इसकी मात्राएं आप समझ लो। अब मात्राएं हैं, बोलिए ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ की मात्रा, ए यू से औ की मात्रा, ए एन से एन की मात्रा, ए एच से आ की मात्रा। तो अगर इतना आपने पहले ही सीख लिया तब तो हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं, यहाँ पर मात्राओं को हमने ध्यान दिया है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर कैसे यहाँ पर देखते हैं कैसे कोई शब्द लिखेंगे पहले बिना मात्रा। अभी तक यहाँ पर जो दिख नहीं रहा था उसकी समस्या दूर हो गई। आप देख रहे हैं नव लिखना था, यानी ए बी एच लिख दिया। 3 अक्षर का है, यस ए एम ए आर, समर हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है 4 अक्षर का। क्या लिखा है यहाँ पे? चलिए हम लिख देते हैं पनघट। क्या लिख दिया? पनघट, जो कक्षा 1 में हम सभी पढ़ते हैं ना, बिना मात्रा वाला शब्द 4 अक्षर का शब्द है। इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा सा नियम बदलेगा। नियम क्या बदलेगा? पहले वाले में तो ए लगाना है, पी ए से प, और एन पे आपकी जुबान धीमी हो जाएगी, पन। और उसके बाद जी ए लगाएंगे, गा पे आपके यहाँ घा पे, सॉरी यहाँ पे घा पे आपकी जुबान जो है तेज होगी फिर, और यहाँ पे ए लग जाएगा। फिर लास्ट वाले अक्षर यानी टा में आपकी जुबान धीमी हो जाएगी, तो वहां पे ए नहीं लगाएंगे, टी लिख देंगे। देखिए तो क्या हो गया? पी ए एन जी एच ए टी, क्या हो गया? पनघट। क्या हुआ? अब ये तो हो गया बिना मात्रा वाला। अब आते हैं आ की मात्रा। जैसे यहाँ लिखा है पान, ठीक, यह 2 अक्षर का है, पहले में आ की मात्रा है, तो यहाँ पी ए एन, पान। और देखो अगर इसको चाहो तो और बढ़िया से लिख सकते हो, पी डबल ए एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा आ की मात्रा पे, इसलिए पी डबल ए एन हो जाएगा पान, या पी ए एन भी लिख सकते हो तो भी पान ही माना जाएगा। अब इसे और भी माना जा सकता है, अगर ये पन लिखा होता ना तब भी यही स्पेलिंग होती, लेकिन पान अगर ऐसे लिख दिया गया तो ये पन नहीं हो सकता, पान ही होगा। ठीक है, इसलिए डबल ए लगाना पड़ जाएगा जहां पे आ की मात्रा आएगी। अगर बढ़िया से लिखना, वैसे तो लिखने के लिए भी लिख सकते हैं, चल जाता है, लेकिन यहाँ पे पन भी तो हो सकता है। जब उच्चारण करोगे तो पी ए एन क्या हो जाएगा? पन। और पी डबल ए एन जब कहोगे उच्चारण में हिंदी के
तो पान ही बोल सकते हो, पन नहीं बोल सकते। ठीक, आइए तीन अक्षरों का देखते हैं। अगर यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लास्ट वाले अक्षर में अगर आ की मात्रा लगा दें तब क्या होगा? तो जैसे यहाँ पे लिखा है सभा, क्या लिखा है? सभा। अब यहाँ पे भा पे मुंह खुल रहा है, इसका मतलब भा वाले अक्षर पे जोड़ देना पड़ रहा है। तो यस ए तो लिखेंगे, पहला अक्षर चाहे मात्रा हो या ना हो उसमें ए लगाना होता है, लेकिन भाई दूसरा अक्षर जो भा आया है इस भा में भी ए लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आ की मात्रा आई है, आपका जुबान वहां पे जोर पकड़ रहा है, सभा, मुंह खुल जा रहा है। तो यहाँ पर यस ए बी एच ए क्या हो जाएगा? यस ए बी एच ए, सभा। अब इस तरह से अब तीन अक्षर का चलते हैं। जैसे यहां लिखा है कमल, कमल में कहा मात्रा है? पलाश, क्या लिखा है? हम कोई सा भी शब्द ले लें, बीच में मात्रा आ गई, कोई बात नहीं, तो लास्ट वाले मात्रा नहीं आ रही ना, वहां पर ए नहीं लगाना है। यहां पहले वाले में भी मात्रा नहीं आई ना, फिर भी वहां ए लगाना है। क्यों? क्योंकि तीन अक्षर वाला भी देखो नियम क्या था, पहले में मात्रा होगी नहीं होगी तब भी लगेगा, दूसरे में मात्रा नहीं होगी तब भी लगेगा, लेकिन लास्ट वाले में कभी नहीं लगता। ठीक, तो यहां पर क्या, दूसरे में मात्रा है तो भी लगेगा, यल ए से ला, डबल ए भी कर सकते हो। अगर चलो डबल ए कर देते हैं, और यहां पे यस केवल अकेला रहेगा, और ये हो गया आपका पलाश। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे लिखा है हमजा, किसी मुस्लिम लड़के का नाम क्या हो सकता है? हमजा, तो हमजा भी होता है, अबू हमजा। तो यहाँ पर चलिए हमजा यहाँ पर है तो एच ए लगेगा, है ना, और लास्ट वाले में जब मात्रा आ गई तो उसके पहले वाले अक्षर में ए नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जुबान धीमी हो जाएगी। यहाँ पर देखो जे ए हो जाएगा, एच ए एम हम, और जे ए से जा, मुंह खुल जाएगा, हम जा, क्या हो जाएगा? समझ में आया? हाँ, तो ऐसे आपको लिखना है। और अब चलते हैं अगले मात्रा की तरफ। यहाँ तो नहीं सॉरी, अभी चार अक्षर वाला फिर आपको बता दें, चार अक्षर, इसमें तीन ही अक्षर हुआ। चलो यहाँ पे लिखा है बनारस, नमस्ते, इस रूप में अगर लिखना है, ठीक है बाबू, ये है बनारस। चलो बनाओ रस, कौन कौन रस बनाएगा? ये रस बनारस। देखिए अभी ये दोनों को मिला दिया गया, बनारस हो गया ना, बात नहीं करोगे, बनारस हो गया ना। तो बनारस में देखो बी ए लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, यानी है तो भी लगेगा, क्योंकि आ की मात्रा आ गई है। अगर मात्रा नहीं होती तो ये लगाते नहीं लगाते। अब उसके बाद आर में लगेगा कि नहीं लगेगा ये बता दो। लगेगा, क्योंकि ये देखो तीसरा अक्षर कहाँ है, देखो तीसरा अक्षर में लगा है, यहाँ घा में लगा है, तो यहाँ भी लगाओगे, यही नियम है, इसको समझ लोगे कभी आपका गलत नहीं होगा। और यस यहाँ पे अकेला लिखेंगे। अब क्या हो गया? बनारस। लेकिन वैसे बनारस की अंग्रेजी वाराणसी होती है, क्या होती है? वाराणसी, वाराणसी इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो वाराणसी ये शब्द हमें नहीं लिखना था, हमें बनारस ऐसे ही बनाना था इसी के द्वारा। तो इस तरह से आप बना लोगे। ठीक है, चलो अब चार अक्षर का हो गया। ऐसे कोई भी शब्द होगा तो इस नियम का फॉलो करते हुए चलेंगे। मात्रा लगी है तो लगाएंगे, नहीं लगी है तो जहां नहीं लग रहा था वहां नहीं लगाएंगे। अगर जहां पे मात्रा नहीं लग रही थी वहां लगा है ए, और यहां भी मात्रा आ गई तो भी ए ही लगेगा। ठीक है, या डबल ए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा इस वीडियो में पूरा आपको हम समझाने वाले हैं कि शब्दों को, हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखना और उसको पढ़ेंगे कैसे। तो उसको आप यहाँ पर बाकायदा समझ लीजिए, शुरू से अंत तक आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, और इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा हमने अगर ये लिया, कोई दो अक्षर का शब्द लिया, मैंने लिया यहाँ पे सिम, क्या एक शब्द लिया सिम। अभी क्या होगा? सा पे लगा है तो पहले सा की अंग्रेजी बनाओ। यहाँ पे मात्रा हिंदी की तरह घुमा फिरा के नहीं होती है, तो यस आई लिख दोगे। आई से भी देखो छोटी की मात्रा यहाँ पे बनी है तो यस आई से सी हो गया, और यम से क्या हो जाएगा? माँ, क्योंकि माँ अकेला है उसमें कोई मात्रा नहीं तो उसमें ये नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? सिम। अब आते हैं, अगर लिखा हो यहाँ पे मति, दूसरे अक्षर पे मात्रा लग जाए तो क्या होगा? पहले अक्षर में तो ए लगाना ही पड़ेगा, और दूसरे में क्या लगाएंगे? आई। ये हो गया मति। ठीक है, हाँ इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाओ तीन अक्षर का, यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है? चलो हम लिख देते हैं गणित। क्या लिख देते हैं?
ये भी 3 अक्षर का है, मात्रा बीच वाले में है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले GA लिखना ही पड़ेगा। है ए नहीं, काहे ए लगाओगे, डबल ए काहे लगाओगे भाई, यहाँ आ की मात्रा थोड़ी है, ये तो आई की मात्रा, ये छोटी की मात्रा है ना, वो भी डा पे है, तो यहाँ पे यन लिखोगे और आई लिख दोगे, हो गया। यन से ऐसे ना होता है, ए को हटा के मात्रा लिखते हैं आई, तो ग नी, और पी से क्या हो गया त। अब ये गणित पढ़ा जाएगा, इसको गणित पढ़ा जाएगा, गणित भी हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है समिति, एक शब्द और लेते हैं जिसमें 2 अक्षरों पे छोटी की मात्रा लगी है, तो पहले अक्षर में कुछ नहीं लगा तो ए लगाएंगे, दूसरे अक्षर में मात्रा लग गई तो एम आई लग गया, ता पे छोटी मात्रा लगी तो इस पे भी लग गया, ये हो गया समिति। तो इस तरह से आप लिखते हैं और आपका बिल्कुल शब्द एकदम सही जाता है, परफेक्ट जाता है। तो इस तरह से हम चलते हैं चौथे 4 अक्षरों वाले पे, जिसमें 4 अक्षर हो और ये मात्रा भी सम्मिलित हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, कोई शब्द बताइए, परिवार, क्या लिखा है परिवार, यहाँ देखो छोटी की मात्रा भी आई, आ की मात्रा भी आई, तो पी ए तो लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि खाली हो बेचारा, जब खाली पहला अक्षर मिले तो उसमें ए लगा दीजिए, तो पी ए हो गया। आर आई से क्या हो गया, री, छोटी की मात्रा हो गई। वी ए तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि डबल ए लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए को ये लगाना था, मैंने डबल ए लगा दिया, क्यों, क्योंकि आ की मात्रा आई है, और उसके बाद आर कर दोगे, ये क्या हो गया परिवार, समझ में आ गया, PARIVAAR। तो ये सब यहीं तक आप सीख सकते हो। चलो आगे और कुछ बताना है, और बताना यह है कि अब बड़ी मात्रा आते हैं, और बड़ी की मात्रा में आपको डबल ई लगाना होता है। क्या लगाना होता है, डबल ई। आइए उसको भी समझते हैं। और उसमें तो जो कुछ पानी लिख दिया, पानी। हाँ, पहला शब्द लिख दिया, चलिए पानी लिख दिया, ठीक। पानी कौन लाएगा, हमारी नानी लाएगी, लेकिन पी ए से क्या हो गया, पा, और एन आई से एन आई लिखोगे कि डबल ई, डबल ई। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है ये कि अगर कोई 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का शब्द है और उसके लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आती है, बच्चों तो आपको करना क्या है, डबल ई नत लगाओगे, चलेगा। डबल ई लगाते हो तो भी सही है, लेकिन उचित यही होगा कि अगर लास्ट में आता, बीच में आया होता तो डबल ई लगाना ही पड़ता। लेकिन अगर अभी और शब्द आएगा, अगर ये लास्ट में आया है तो यहाँ आई से भी काम चला लेंगे, PNI, PANI, पानी, ये भी सही है और ये भी सही है, ये बेहतर है। क्यों, क्योंकि लास्ट में आया है तो आई चल जाएगा, लेकिन बीच में आया होता तो डबल ही लगाते। जैसे यहाँ पे लिखा है बाबू, अब 3 अक्षर का पनीर, क्या लिख दिया मैंने, पनीर, यहाँ 3 अक्षर का है, लेकिन जो मात्रा आई है डबल की, बड़ी की, वो तो बीच में आ गई, तो यहाँ पे डबल ई लगाना अनिवार्य हो गया। यहाँ पे लिखेंगे PANEER, ऐसे बनेगा, ये हो गया पनीर। यहाँ आई लगाओगे तो गलत होगा, आई लगाओ तो गलत हो जाएगा, लास्ट में रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जुबान धीमी होती है, इसलिए वहां चल जाता है। चलिए अब नहीं 3 अक्षर का हो गया, अब 4 अक्षर का। अब यहाँ नहीं, यहाँ पे लिख देंगे, चलिए नजदीक लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये 4 अक्षर के शब्द हैं, ये 4 अक्षर के 1 2 3 4 अक्षर के शब्द। और इसमें तीसरे अक्षर पे मात्रा लगी है बड़ी की, तो यहाँ पर भी अनिवार्य हो गया आपको डबल ई लगाना। क्यों, क्योंकि लास्ट में होता, तो अभी वो भी बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे NA, और दूसरे वाले में नहीं लगता है, इसके पहले बताए थे ना, दूसरे वाले में ए नहीं लगाएंगे, अगर खाली है तो नहीं लग गया। और उसके बाद डी लगाओ और डबल ई लगाओ, तो क्या हो गया, नजदी। और के से क्या होता है, क, ए लगाने की जरूरत लास्ट में नहीं होती। अब अगर यहीं पे अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आई होती तो आई से भी काम चला लेते। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है बर्फानी, क्या लिखा है, बर्फानी, बर्फानी। चलिए तो यहाँ पर लास्ट में आ गया ना, तो लास्ट में आ गया तो आई से काम चला लेंगे, VAR वर, और FA से फा लिख दो या PHA से फा लिख दो, दोनों बताया गया था। और NEE लगाना पड़ेगा कि आई लगाना पड़ेगा, बोलो, आई से काम चल जाएगा, यहाँ डबल ई लगाने की जरूरत नहीं है, आई से भी काम चला लेंगे। ये हो गया बर्फानी। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को यह जरूरी चीजें पहुंच सके। और अगर बच्चे, आपने बच्चों, मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि आप लोग उसको दिखाएं कि ऐसे बनता है भैया, हैं, आप अपने सामने बैठ के मोबाइल उसको दीजिए और आप उसको दिखाइए कि हाँ ये देखो ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे बनता है शब्द, और तब जाकर के उसको समझ में आने लगेगा। अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है तो समझ जाएगा, और नहीं पढ़ने वाला है, उसको ये सब मालूम ही नहीं है, तो क्या ही पढ़ेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और दबा कर शेयर मारिए ताकि ये वायरल हो जाए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद। बंद कर दो।